Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Good morning. Very good morning. तो बेटा आपका फ्रंट ऑफिस का भी लेक्चर है, तो फ्रंट ऑफिस की डायरी क्या थी? मैम टेस्ट था। क्या मैम टेस्ट था। टेस्ट था? मेजर इंटरनेशनल होटल्स चेन्स का मैम। ना बेटा मैम यस। जल्दी से बेटा रीडिंग ले लो, फिर टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है? ओके मैम। बेटा आपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बोलना है, आपके क्लासमेट्स हैं कि क्लास लगानी है सभी ने, ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके बेटा टेस्ट शुरू करते हैं। पुष्पिंदर कौर, पुष्पिंदर कौर बेटा। मैम यस। बेटा लर्न है ना टेस्ट? मैम यस। ओके बेटा शुरू करते हैं। Who was the founder of Carlson Group of Hotel? पुष्पिंदर कौर किसने बताया? बेटा, who was the founder of Carlson Group of Hotels? कौन बताएगा मैम? पुष्पिंदर कौर। ओके मैम। मैम विलियम बी जॉनसन। When was the Carlson Group of Hotels founded? केयरलेस ऑन मैम यही हाँ जी बेटा, कब बना था? 1938। Yes बेटा। What was its product line? प्रोडक्ट लाइन मैम रेडिसन होटल, पार्क इन, पार्क प्लाजा सेक्टर। ओके बेटा, म्यूट कर लो पुष्पिंदर। प्रीत कौर, who is Preet Kaur? 2380 Tulip 9th Tulip class। अनम्यूट करो बेटा। Unmute yourself। मनजोत कौर। यस मैम। मनजोत
हाँ जी मैम। Who was the founder of Sheraton Group of Hotels? Sheraton Group, Ernst Henderson and Robert Moore. Yes. When was this hotel founded? 1937. Who is its parent company? Starwood Hotels and Resort Worldwide. ठीक है बेटा, म्यूट कर लो मनजोत आप। प्रीत कौर, जशनदीप कौर, 179 Ma'am, yes. Jasmine. Jashan, Yes, ma'am. who was the founder of J.W. Marriott Group of Hotels? Ma'am, J. Williard and Elias S. Marriott. When was this hotel is founded? Ma'am, 1927. Who is its parent company? Ma'am, Marriott International. ठीक है बेटा जशन। प्रीत कौर 23809 ट्यूलिप। Yes, ma'am. बेटा, who is the Yes, founder ma'am. of Hilton Group of Hotels? Ma'am, कौन से? Who was the founder of Hilton Group of Hotels? प्रीत कौर, Thompson J. बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है, रिपीट करो। Thompson J. Pratikar, ma'am. No. बेटा, who was the founder of Hilton Group of Hotels? Ma'am, आप 1 minute, ma'am. Ernest Henderson and Robert Moria. No. मैंने श्रेटन ग्रुप नहीं पूछा बेटा, मैंने हिल्टन ग्रुप पूछा है। द हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स पूछा मैंने। ओके बेटा, when was the Armada Group of Hotels was founded? प्रीत कौर, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, कब फाउंड किया था अरमादा ग्रुप ऑफ होटल्स को? प्रीत, 1953 में, मैम। किसने किया था? मैम, मारियन डब्ल्यू इजबेल। इसकी पेरेंट कंपनी का नेम बताओ बेटा। वाइडम वर्ल्ड वाइड। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो आप। ओके मैम। आशप्रीत कौर, Yes ma'am. tell me about the Hyatt Group of Hotels. Who was its founder? कौन से ग्रुप का मैम? Hyatt Group of Hotels. मैम समझ में नहीं आया। बेटा, Hyatt Group of Hotels के बारे में बताओ। इसे कब बनाया था, किसने बनाया था, कौन सी इसकी पेरेंट कंपनी थी? हैव। Hyatt बेटा, HYATT। ओके मैम, इसका जो फाउंडर था वो था थॉमस जे प्रतिजेकर
पेरेंट कंपनी थी हाइट होटल कॉर्पोरेशन और Yes. इसको फॉर्म किया था 1957। गुड बेटा। गुरसंगत, गुरसंगत दीप सिंह, अनम्यूट करो बेटा। गुरसंगत, अनम्यूट करो बेटा। कोमलप्रीत कौर, Yes, ma'am. कोमल बेटा। Yes, ma'am. Ma'am. Who was the founder of Hilton Group of Hotels? Hilton, ma'am. Conrad Hilton. कब फाउंड किया था बेटा इसे? कब फाउंड किया था मैम? 1919। इस ब्रांड नेम्स, क्या मैम? इसके ब्रांड्स बताओ बेटा। हिल्टन ब्रांड्स मैम, हिल्टन, हिल्टन गार्डन इन, डबल ट्री बाय हिल्टन, एम्बेसी सूट्स एक्सेट्रा। यस बेटा। गुरसंगत, गुरसंगत दीप, ओके ली भी कर गए हैं। प्रदीप सिंह, प्रदीप, प्रदीप सिंह 2688। नितिन कुमार, नितिन कुमार 1698। गुरसंगत, गुरसंगत बेटा अनम्यूट करो। नितिन, प्रदीप, सिर्फ आपका ही टेस्ट पेंडिंग है बेटा, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो बेटा। नितिन, नितिन कुमार, ओके बेटा। तो आपका ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल्स। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपने इसे लर्न करना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम करेंगे कि होटल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है, किसके बेसिस पे इसका साइज जो बनाते हैं हम, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन होती है जो किस बेस पे होती है, इसकी लोकेशन होती है, इसकी सेंडेंट डेट होती है, सप्लीमेंट्री अकोमोडेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल होटल्स, ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एट लास्ट हम देखेंगे कि होटल को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे इसका हायरार्की चार्ट होता है मीडियम होटल का, हम ये सारा रीड करेंगे, ठीक है। गुरसंगत, अर्शप्रीत, यस मैम। बेटा रीडिंग करो आप इस वाले चैप्टर की। हमारा चैप्टर नंबर तो 4 कंप्लीट हो गया होटल्स का। अब इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ होटल के बारे में जानकारी लेंगे, इसे रीड करो। करते हैं मैम। यूनिट ओवरव्यू एंड Unit overview and description. Loading in an exclusive term that define the different types of accommodation available to a traveler. Loading may vary in each country, but due to
Most loadings today are stratified with international service, so a hotel will be similar to one in Mumbai. We have learned from Unit 4 that inns were commonplace by the turn of millennium and that later they were called hotels. From the purpose of this chapter, we shall look at hotels and retail thought. We shall briefly touch on other types of accommodation as well. हाँ जी बेटा, तो ये सबसे पहला वर्ड है, ठीक है, लॉजिंग। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है बेटा? अर्श, लॉजिंग का क्या मीनिंग होता है बेटा? क्या मैम? लॉजिंग हमने वर्ड इसमें रीड किया, सबसे पहला वर्ड है, इसमें क्या मीनिंग होता है? मैम आई डोंट नो। भाई डोंट नो, आपने पूरा चैप्टर कर रखा है, ये क्लास में रीडिंग नहीं हुई? रिहाइश किसे बोलते हैं? लॉजिंग को बोलते हैं रिहाइश, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप कहीं घूमने गए, किसी बिजनेस पर्पस के लिए गए, जहाँ पे आपने रिहाइश की, किसी होटल में की, किसी धर्मशाला में आप मैम रहे, ये वो प्लेसेस को बोलते या हैं। फिर मैम या फिर कितनी फैसिलिटीज मिल रही है ना मैम? हाँ, कहाँ उसमें कितनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं अकोमोडेशन के साथ साथ, ठीक है, आपको ट्रेवलर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज भी इसमें मिलती हैं, ठीक है, वो सारा होता है बेटा लॉजिंग। ठीक है, जितनी भी डिफरेंट टाइप की अकोमोडेशन अवेलेबल होती है ट्रेवलर्स के लिए, ठीक है, किसी होटल में, ठीक है, हर कंट्री में ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के होटल होते हैं, ठीक है, कोई सिर्फ इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई सिंपल ही आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 4 में यही पढ़ा था कि होटल्स किसे बोलते हैं, कौन कौन से होटल होते हैं, ठीक है। अब इस वाले चैप्टर में हम इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे कि किस बेसिस पे जो आपके होटल बने होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लोकेशन के ऊपर, ठीक है, कैसे कैसे उसमें अकोमोडेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ होटल्स कैसे डिफरेंट होते हैं सिंगल होटल्स से, और मीडियम साइज के जो होटल हैं उनका हायरार्की चार्ट और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस में कैसी रहती है, ठीक है, इसमें हम ये सारी चीजें रीड करेंगे, ठीक है बेटा। तो सेशन 1 आपका स्टार्ट होता है, पहले उसने होटल के बारे में ही बताया है कि होटल्स क्या होते हैं। रीड करो पुष्पिंदर। Ma'am, yes. Session 1, Introduction. A hotel is defined as a place where a bona fide traveler can receive food and shelter, provided she is in a position to pay for it and it is fit in condition to be received. Therefore, a hotel must provide food and beverages and lodging to travelers on payment and has in turn the right to refuse admission if the traveler is drunk, disorderly, unkempt, or is not in a position to pay for the services. By this definition, a hotel must provide rooms and hotel. The provision of the beverages is subject to local custom and practices. The rights of admission are reserved, and many hotels display that sign prominently at their entrance and reception. Due to this, hotel have always been a place where visitors and guests are always dressed at their best. With the evolution of hotels and its proliferation around the world, it is impossible to categorize them under one term. Therefore, for easier understanding, hotels can be classified under categories given below. According to size, according to star rating, according to location and clientele, according to facilities, others. हाँ जी बेटा, आगे भी बताइए। तो जो होटल होता है, होटल की डेफिनेशन उसने बताई है बेटा, अ प्लेस वेयर अ बोना फाइड ट्रैवल कैन रिसीव फूड एंड शेल्टर, ठीक है, एक वो प्लेस जहाँ पे कोई भी ट्रैवलर जाता है, ठीक है, वहां पे उसे फूड मिलता है, उसे रहने की जगह मिलती है, ठीक है, और प्रोवाइडर्ड ही शी इज इन अ पोजीशन टू पे फॉर इट, उसके लिए उसे पे करना पड़ता है, एंड इन अ फिट कंडीशन टू बी रिसीव्ड, तो उसे एक ऐसी कंडीशन मिलती है जिसमें वो उसे खाना भी मिलता है, ठीक है, शेल्टर भी मिलता है, रहने के लिए जगह भी मिलती है, ठीक है, और
वो पे करता है उस चीज के लिए, वो होते हैं बेटा होटल्स, ठीक है। देयरफॉर a hotel must provided food and lodging to the travelers on payment and has in turn the right to refuse admission if the traveler is drunk, disorderly, unkempt and is not in the position to pay for the service। अगर बेटा इन केस वो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको खाना भी दे रहे हैं, ठीक है, आपको रहने की जगह भी दे रहे हैं, अगर आप उनसे किसी तरह आपने मतलब आपको कई बार रिफ्यूज करते हैं वो एडमिशन देने के लिए, आपको नहीं अंदर आने देते क्योंकि आपने ड्रंक कर रखी होती है, जहाँ आप मेंटली अपसेट होते हो, ठीक है, जहाँ फिर ऐसी पोजीशन में नहीं होते कि आप उनकी सर्विस के लिए पे करो, ठीक है। जहाँ पे पैसा है वहीं आपकी सारी कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। अब आपके पास आप ड्रंक करके आते हो, ठीक है, मेंटली अपसेट हो, ठीक है, पैसा नहीं दे रहे उन्हें उनकी सर्विस का, तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे और अंदर नहीं आने देंगे होटल में आपको, ठीक है। By this definition, a hotel must provide rooms and meals, ठीक है। The provision of beverages is subject to local customers and practical. The right of admissions are reserved, and many hotels display that sign prominently at their entrance and reception. Due to this, hotels have always been a place where visitors and guests are always dressed at their best, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से ये चीज हमें पता चली कि हमारे पास वहां पे रहने के लिए होटल्स का प्रबंध होता है, ठीक है, खाने पीने का मील्स का प्रबंध होता है, ठीक है। जो बेवरेज होता है बेटा वो भी खाना पीना ही होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको सारी ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि जो आपने वहां पे ट्रेवल किया, आप वहां पे रह रहे हो, तो आपका मतलब जो ट्रेवलिंग था, आपका रास्ता था जहाँ पे आप जा रहे थे, पूरा ट्रिप वो आपका इजी रहे, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने सबसे पहले जब आप किसी होटल में जाओगे तो आपके लिए एडमिशन करवाने के लिए आपको एक रूम रिजर्व करवाना पड़ता है पहले, ठीक है। उसके लिए जो आप साइन वगैरह करते हो एंट्रेंस के ऊपर, ठीक है, रिसेप्शन के ऊपर, वो सारे मस्ट होते हैं, आपको वो करने होते हैं, ठीक है। तो होटल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे विजिटर्स होते हैं वो अच्छे से रहते हैं, सर्विस का पूरा फायदा लेते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आप देखो होटल्स इतने ज्यादा हो गए हैं तो हम उन्हें कैटेगराइज करना बहुत इजी नहीं रहा है, ठीक है। हम उसे इम्पॉसिबल है वो चीज कि हम उसे कैटेगराइज करें, पर फिर भी इस वाले चैप्टर में उसने कुछ कैटेगरीज के अंडर होटल्स को डिवाइड करने की कोशिश की है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू द रेटिंग, ठीक है, लोकेशन एंड क्लाइंटेल, जहाँ पे उसका क्लाइमेट की बात होगी, ठीक है, फैसिलिटीज के रिलेटेड, ठीक है। ये 4-5 मतलब जो पॉइंट्स है इनके ऊपर बेसिस करके होटल्स को कैटेगराइज करने की उसने ट्राई किया है, ठीक है। तो हम इसे रीड करेंगे। टाइप्स ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। बेस साइज के बेसिस तो ऐसे होंगे ना कि कोई होटल होगा वो स्मॉल साइज का होगा, फिर मीडियम का, फिर लार्ज का, और एट एंड होता है वेरी लार्ज, ठीक है, छोटा, फिर मीडियम, फिर थोड़ा बड़ा, एट द लास्ट पे सबसे बड़ा, ठीक है। इस बेसिस पे उसने होटल्स को डिवाइड किया है, ठीक है। इसे रीड करो बेटा। कोमलप्रीत कौर, Yes, ma'am. रीड करो The इसे। size of the hotel refer to the number of rooms it has. The number of guest rooms is a criteria to classify hotel. Hotel can be grouped into the following categories on the basis of the number of rooms or the size of the hotel in India. हाँ बेटा, तो उसने क्या किया है, रूम्स के कितने नंबर ऑफ रूम्स एक होटल के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर बेटा उसने होटल का साइज डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले है बेटा स्मॉल होटल्स, वो होटल जिसमें 25 गेस्ट रूम हो या फिर उससे भी कम हो, ठीक है, वो सारे आते हैं बेटा स्मॉल होटल्स, ठीक है। उसके बाद बेटा मीडियम में 26 to 100 गेस्ट रूम होते हैं, 26 to 100, 25 तक हो गए स्मॉल, 25 जब से उससे कम वाले होंगे स्मॉल, 26 से 100 तक हो गए बेटा गेस्ट रूम उसमें होंगे तो वो मीडियम, ठीक है। अब 100 से 300 तक, 101 से लेके 300 तक वो जिसमें गेस्ट रूम होंगे वो लार्ज, ठीक है। जिसमें मोर देन 300 गेस्ट रूम्स हैं वो हो गया वेरी लार्ज होटल्स, ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल्स कि कौन सा स्मॉल होटल है कौन सा लार्ज है, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह इन्हें रीड करना है, ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. ठीक है, आपने बेटा क्या करना है, जितना हमने आज रीड किया वो करना है, और जो हमारी पिछली यूनिट थी यूनिट 4, ठीक है, होटल्स की, ये पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है बेटा। Okay, ma'am.
प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह, नितिन कुमार, नितिन कुमार, ठीक है बेटा, आपने यूनिट 4 का एक बार रिवीजन कर लेना है। मैम कल स्पीकर टेस्ट की होगा। बैलन लगा दी। किसका? क्या मैम बेटा? अर्शप्रीत का। अर्शप्रीत का, हाँ जी बेटा, होगी आपकी अटेंडेंस। ठीक है, आप सभी ने यूनिट 4 की रिवीजन करनी है और जो हम रीड कर रहे थे उसकी रीडिंग। ओके ओके मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके।